हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले वीडियो की शुरुआत तो मैं आपको स्टोरी के साथ करूंगा। लास्ट टाइम मैंने 3 दिन पहले JOIT 817 की कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ने वो देखी भी है। 3 दिन पहले ही मैंने डाली थी। लेकिन इस वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ ये हो गई थी कि थोड़ी कट ऑफ की प्रेडिक्शन में थोड़ा सा वेरिएशन आया है। मतलब थोड़ा मैंने गलत अंडर एस्टिमेट कर लिया, या थोड़ी सी मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे मेरी तरफ से, इसलिए इस गलती को सुधारते हुए मैं रिवाइज कट ऑफ के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम वो डिटेल में देखेंगे कि रिवाइज जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, और साथ में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि जो बाकी अदर एग्ज़ाम है उनका कट ऑफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो अगर किसी को कुछ भी पूछना है। बाकी अगर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट चाहिए तो आप उस पर भी मैं आप कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से भी मेरे साथ जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम जो मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो ये मैंने कट ऑफ वीडियो बनाई थी। लेकिन इसमें जो ये कट ऑफ की ब्रैकेट जो थी, ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। कट ऑफ थोड़ी इतनी नहीं जाएगी। कट ऑफ जो है इससे थोड़ी स्लाइटली सी थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है। तो कितनी कट ऑफ जाएगी वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही है कि कितनी पोस्टें हैं, कितना वो है। तो ये पोस्टों का डिटेल है कि टोटल कितने 1388 कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होने हैं, और 4335 कैंडिडेट्स को है DB के लिए बुलाया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ स्कोर की, कि मेरी बहुत से कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर क्या मेरी 100% सिलेक्शन हो जाएगी। तो उन सब के क्वेश्चन का आंसर ये है मेरे पास। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो DB के लिए कट ऑफ गई है वो आफ्टर में टाइपिंग के बाद जो है 46 जनरल की गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 100% सिलेक्शन की, ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर जिस भी कैंडिडेट के रिटर्न में विद DB नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी भी कैंडिडेट के रिटर्न में जनरल में 53 मार्क्स हैं, 53 उसके मतलब रिटर्न में आए हैं, तो उसकी 100% सिलेक्शन है, उसको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। अगर जनरल EWS की बात करें तो EWS में जो है जो कट ऑफ गई थी DB की जो कट ऑफ गई है तो वो गई है 42 के आसपास गई है। और अगर किसी के रिटर्न में जनरल में 46, EWS में 46 नंबर आए तो वो भी अपना 100% मान के चल सकता है कि उसकी सिलेक्शन होगी ही होगी, क्योंकि उसको कोई भी कैंडिडेट जो है ओवरटर्न नहीं कर सकता 46 वाले कैंडिडेट को। ठीक है, अगर बात करें OBC UR की तो उसमें 42 जो है कट ऑफ गई है DB के लिए। तो अगर किसी के रिटर्न में 47 मार्क्स आए हैं तो उसकी भी 100% सिलेक्शन है। OBC BPL की बात करें, अगर OBC BPL में किसी के रिटर्न में 44 मार्क्स आए हैं तो उसकी भी 100% सिलेक्शन पक्की है। अगर SC UR की बात करें तो SC UR के अगर किसी के 48 मार्क्स है रिटर्न में तो उसकी भी 100% सिलेक्शन है, कोई उसको बाहर नहीं कर सकता DB के बाद भी। अगर SC BPL की बात करें, अगर SC BPL में किसी के 44 मार्क्स हैं तो उसको भी कोई बाहर नहीं कर सकता, उसकी सिलेक्शन भी पक्की है। ST की बात करें तो 45 अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो भी बाहर नहीं हो सकता किसी भी हालत में। और अगर BPL की बात करें ST की, अगर किसी के 44 है तो उसकी सिलेक्शन भी 100% पक्की है। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताई, ये मैंने मार्क्स बताए हैं रिटर्न के, ये मैंने कट ऑफ नहीं बताई DB। ये मैंने बताया कि अगर किसी के रिटर्न में इतने मार्क्स बन रहे हैं इस कंसर्न कैटेगरी में तो उनकी तो 100% सिलेक्शन होनी ही होनी है। वो अब तैयारी करें अपनी सिलेक्शन के लिए। बाकी बात करते हैं कि कट ऑफ कितने के आसपास जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में टोटल 550 पोस्टें हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, और इसके लिए 1650 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। और एक रफली एक आइडिया मैंने कैलकुलेशन करके भी थोड़ा देखा था कि मतलब अगर 1 मार्क्स किसी का इंक्रीज़ हो रहा है तो एक मार्क के ऊपर कम से कम 80 से लेकर 100 कैंडिडेट के बीच जो है, मतलब 1 मार्क्स के ऊपर 80 से लगभग 100 कैंडिडेट जो है लाई कर रहे हैं। अगर आप 100 में ना माने तो आप 80 तो मान के चल सकते हैं कि एक नंबर के ऊपर कम से कम 80 कैंडिडेट तो होंगे ही होंगे। यानी मान लो किसी के 44 है तो 44 एक अकेले के नहीं होंगे, 44 और बहुत के भी होंगे। तो आप मान सकते हैं 70-80 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे ही होंगे हर मार्क्स पे। जैसे जैसे हायर मार्क्स पे वो कम होंगे, लो मार्क्स पे वो डेंसिटी और ज़्यादा होगी। जैसे जनरल की जो DB के लिए कट ऑफ गई है वो गई है 46 के आसपास, 46.5। तो 46 और 47 के बीच में हो सकता है आपको 100 से 150 कैंडिडेट भी मिल जाए इसी मार्क्स की ब्रैकेट में। ठीक है, तो उसी बेस पे हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले जनरल की 550 पोस्टें हैं, 1650 कैंडिडेट को बुलाया गया है। 550 ही सिलेक्ट होने हैं, और जो है 1100 के आसपास जो है कैंडिडेट जो है बाहर हो जाने हैं। तो अगर हम बात करें कट ऑफ की तो देखिए
ऑन एन एवरेज सबके 3 से लेकर 4 मार्क्स तो सबके ही लग ही जाते हैं, ठीक है। मतलब तीन तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, 3 तो मान लो 3 तो लगेंगे लेकिन 4 भी लग सकते हैं, ठीक है। तो 2.5 नंबर जो आपकी जो एजुकेशन के उसमें से अगर आपके मान लो कि आपके 2 मार्क्स लगे और आपका 1 मार्क का आपका लैंडलेस का है और एक आपका जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट का है, तो आप 4 मार्क्स मान के चलो। लेकिन जनरल कैटेगरी में जो है अगर किसी के पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो उनका जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट का नहीं लगेगा। तो अगर मान के चलो तो 3 से लेकर 4 मार्क्स तो हर कैंडिडेट के लगने ही लगने हैं, ठीक है। तो अगर बात करें जो सबसे लोएस्ट कैंडिडेट है यानी कि 46 पे है, तो 46 वाला जो है इसके भी 3 से 4, अगर आप इसके मान लो कि 4 मार्क्स लगेंगे तो इसके 46 वाला ही 50 के ऊपर पहुंच जाएगा। इट्स मीन कि 50 तो कट ऑफ नहीं जाने वाली। 47 वाला भी 51 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। 48 वाला भी उसके 4 मार्क्स कर दो 52 तक पहुंच जाएगा और 49 वाला भी 53 तक पहुंच जाएगा। यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली 53 तक तो जो नीचे लोअर वाले मार्क्स है वो भी पहुंच जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन किसकी है, कंफर्मेशन के पक्के हैं जिसके कट ऑफ से 3 या 4 मार्क्स ज़्यादा है, 4 या 5 मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। अगर कट ऑफ के किसी से 4 या 5 मार्क्स ज़्यादा है तो उसकी सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो अगर जनरल की बात करें इसी बेस के ऊपर, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 54 टू 56 के बीच में रह सकती है। लोएस्ट 54 और हाईएस्ट 56 से ऊपर जाने का कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है। 54 से 56 के बीच में ये रह सकती है। एक और बात, आप सभी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर जनरल EWS की बात करें तो जनरल EWS में जो है टोटल जो है 41 जो कट ऑफ गई थी, और इसमें भी आप जो है 7 मार्क्स का इंक्रीमेंट तो आप मान के चलो कितना होगा ही होगा, 6 to 7 मार्क्स का। तो जो EWS की जो कट ऑफ है वो 48 से 49 के बीच में जा सकती है, 49 से ऊपर नहीं जाएगी। ये जो राइट वाला सेक्शन है इससे ऊपर किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं जाने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इससे ऊपर चली जाए। ये मैंने लोएस्ट ब्रैकेट बनाई है, इसमें हो सकता है इससे थोड़ा नीचे भी चले जाए, लेकिन ये जो अपर लिमिट मैंने बता रहा हूँ इससे ऊपर तो किसी भी कैटेगरी की नहीं जाने वाली है। अब बात करते हैं OBC की। OBC में 217 कैंडिडेट्स जो है पोस्टें हैं, 654 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और लगभग 434 कैंडिडेट जो बाहर हो जाएंगे। तो 434 कैंडिडेट के लिए बाहर होने के लिए कम से कम आपको 4 मार्क्स का आपको गैप चाहिए, यानी कि 4 मार्क्स आपका डिफरेंस होगा तो 400 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो 4 मार्क्स तो यानी कि अगर किसी के 44 हैं, 42 मार्क्स अगर कट ऑफ गई है DB के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 45 के आसपास मार्क्स हैं, DB में ये 46 के आसपास मार्क्स हैं, तो उसकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस बेस पे उसके जो है 49 बन जाएंगे, ठीक है। तो OBC की जो कट ऑफ है वो 49 से लेके 50 तक जाने की संभावना है। आगे OBC BPL की बात करें तो इसमें 39 जो कट ऑफ गई थी, DB के लिए कट ऑफ 39 तक बुलाए हैं। तो ऑब्वियसली 39 वाला या 40 वाला या 41 वाले की सिलेक्शन का काम बहुत ही कम है, क्योंकि वो बिल्कुल ऑन बॉर्डर पे है। लेकिन जो उससे ऊपर है 42, 43, 44 उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और ऑन एन एवरेज हम 3 से 4 मार्क्स तो सबके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो OBC BPL की बात करें तो 46 से लेके 47 के बीच में जा सकती है। SC UR की बात करें तो उसमें 50 से लेके 51 के बीच में जा सकती है, क्योंकि SC में की कट ऑफ थोड़ी मुझे हाई जाने की संभावना लग रही है, क्योंकि मैंने उधर एग्ज़ाम को भी एग्जामिनेशन किया। हिमाचल में जो है SC की कट ऑफ जो है OBC से ज़्यादा जा रही है। कम पोस्टें जब हो 1-2 तब तो OBC की ज़्यादा जाती है, लेकिन जब पोस्टें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो वहाँ पे SC की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली जाती है। तो मुझे लग रहा है कि SC में भी 50 से लेके 51 के आसपास रहने वाली है। आप इसमें 49 तक भी रख सकते हो SC में, ठीक है। आगे अगर बात करें SC BPL की तो इसमें 47 से 48 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। आगे बात करते हैं, या इसमें आप SC BPL में आप 46 तक मान सकते हैं कि 46 से लेके 48 तक के बीच में रहने की संभावना है। अगर अगली बात करें ST UR की तो ST UR में जो कट ऑफ है 47 से 48 के बीच में रहेगी। और अगर ST BPL की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ है जो हमारी 46 से 47 के बीच में रहेगी। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई ये एक सेफ़ कट ऑफ है, इससे ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कैंडिडेट्स को निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है। वो कैसे जा सकती है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कट ऑफ कैसे कम जा सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल में जब से JOIT 817 का एग्ज़ाम हुआ इसके मीनवाइल क्लर्क, HP पुलिस, पंचायत सेक्रेटरी, TGT, JBT, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में JOIT, फिर BIS परमार यूनिवर्सिटी में JOIT और भी काफ़ी बहुत सी JEE, सिविल, इलेक्ट्रिकल और 1-2 पोस्टें, किसी पोस्ट पे 1, कोई 2, कोई 3 दिन ऐसी पोस्टें वो भी रिज़ल्ट निकला और उनकी फाइनल रिज़ल्ट भी आ चुके हैं और इनमें से बहुत सी पोस्टों के फाइनल रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो इन सब पोस्टों का जो है JOIT 817 के ऊपर
इफेक्ट पड़ेगा और वो इफेक्ट उसका गुड इफेक्ट पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एक गुड इंप्रेशन पड़ेगा। JO 817 वालों के लिए एक थोड़ा इसका एडवांटेज होगा। तो इसके बेस पे ऊपर जो है, अगर मैं ये ना जो कट ऑफ बनाई है, आप इसमें जो है 1 मार्क्स का जो है इसमें नेगेटिव यानी कि पीछे ले सकते हो, यानी कि जो कट ऑफ मैंने ब्रैकेट बताई है इसमें आप 1 मार्क्स कम कर सकते हो। आप सभी कैटेगरी में 1 से 1.5 मार्क्स के बीच में उनकी सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। अगर इससे अगर थोड़ा सा एक, अगर मान लो कि किसी के, और मान लो जैसे OBC में किसी कट ऑफ जो है ये 49 बताइए, तो हो सकता है कि 48 वाले की सिलेक्शन या 47 वाले की सिलेक्शन भी हो जाए। वो क्यों होगी, उसका मेन रीज़न है ये सारे एग्ज़ाम। देखिए JO IT 817 में 1388 पोस्टों के ऊपर जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ऐसा नहीं है कि 1388 की 88 ही ज्वाइन कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी, और वेटिंग लिस्ट कोई छोटी मोटी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। कम से कम जहाँ तक मेरा प्रीवियस ईयर मतलब एक्सपीरियंस है, कम से कम 200 से 250 के आसपास जो है वेटिंग लिस्ट रहने की संभावना है। ठीक है, इतने कैंडिडेट जो है ज्वाइन नहीं करेंगे। अब मैं ये हवा में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, इसका बीच भी एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि 817 की जब भर्ती हुई थी तो उस टाइम पे जो है ये सारी भर्तियाँ चल रही हैं, हो चुकी हैं, ये कुछ चल रही हैं। अब जैसे HP पुलिस में 1000 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है, और पुलिस की जो वैकेंसी है वो जॉब जो है वो रेगुलर होती है, तो और JO IT की कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो अगर जो पुलिस में सिलेक्ट होगा, ऑब्वियसली वो स्टूडेंट जो है अच्छा पढ़ने में होगा और उसने JO IT 817 भी दिया ही होगा। ठीक है, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब या रेगुलर? मोस्टली जो है पुलिस की जॉब को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी, 1-2 मंथ बाद उसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी, और वो रेगुलर पोस्ट है, आपको उसमें स्टार्टिंग से ही फुल पे स्केल मिलेगा। तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट की प्रेफरेंस हो कि उनको JO IT करनी है, ऑफिस में बैठना है घर के पास, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है वो पुलिस की जॉब को ही प्रेफर करेंगे। तो दूसरा हम बात करते हैं पंचायत सेक्रेटरी की। पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती जो है, इसमें टाइपिंग टेस्ट इसमें भी आ चुके हैं कैंडिडेट्स के कॉल लेटर, तो उसमें लगभग 250 के आसपास पोस्टें हैं। तो जिन्होंने पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम क्लियर किया होगा उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने JO IT 817 भी क्लियर किया होगा। तो अगर किसी का पंचायत सेक्रेटरी में सिलेक्शन हो जाती है, ऑब्वियसली उसने अपनी होम डिस्ट्रिक्ट भरी होगी, तो वो ऑब्वियसली वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अपने पंचायत सेक्रेटरी की जॉब करेगा, JO IT 817 में नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल किसी को किसी डिपार्टमेंट में, किसी अदर डिपार्टमेंट में चॉइस चाहिए होगी। तो यहाँ भी कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी इसके मीन वाइल जो है TGT, और TGT का रिजल्ट भी निकल चुका है, उसमें भी 700 के आसपास कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हुए हैं, और जितने भी TGT के थे इन्होंने सब में मैक्सिमम जो है कैंडिडेट्स हैं जो भी थे, जिन्होंने सब ने जो है JO IT 817 का एग्ज़ाम भी दिया था। JBT का रिजल्ट भी अंडर प्रोसेस है, तो जितने भी JBT में थे उन्होंने भी दिया है। CSK एग्रीकल्चर में 50 JO, और उसमें 10 मेरे ख्याल से 12 के आसपास 13 क्लर्क जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। उसमें फील्ड असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये लगभग कुल मिला के ये 100 के आसपास पोस्टें थी। तो ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो CSK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, इनके भी ज्वाइनिंग लेटर आ चुके होंगे। तो इसमें से भी मैक्सिमम कैंडिडेट जो ज्वाइन कर लेंगे। हो सकता है कोई अगर पालमपुर में ज्वाइन ना करना चाहता हो, JO IT उसको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो वो ना करे, लेकिन उसमें मैक्सिमम ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि इसमें फाइनल रिजल्ट आ चुका है। मेरा खुद का एक फ्रेंड है जिसका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी हो चुका है, JO IT 817 भी क्लियर है, और उसका एक और एग्ज़ाम भी हुआ है। फिर वाइस परमार यूनिवर्सिटी JO IT उसका भी हो चुका है। फिर इसके साथ हाई कोर्ट में जो क्लर्क का है चल रहा है उसका भी हो जाएगा। फिर HPNLU में क्लर्क की जो वैकेंसियाँ हैं उसका भी अंडर प्रोसेस चल रहा है, वो भी 817 के रिजल्ट से पहले आ जाएगा। और भी कुछ छोटी मोटी पोस्टें जैसे स्टैटिकल असिस्टेंट, फिर JO अकाउंटेंट। हाँ, तो JO अकाउंटेंट की पोस्ट भी अच्छी है, तो JO अकाउंटेंट उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट जो है निकल चुके हैं JO 817 वाले। फिर और भी बाकी पोस्टें, तो कुल मिला के अगर हम मान के चलें तो लगभग सभी पोस्टों का अगर मिला के चलें तो 1500 के आसपास, 1500 से आसपास जो कैंडिडेट जो है मतलब JO IT 817 के अलावा जो है अदर डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो चुके हैं जब से जो है JO IT 817 की वैकेंसी निकली। हो सकता है ये नंबर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ पोस्टें 1-2 या अदर डिपार्टमेंट में भी है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी होंगे। तो अब इनमें से जो है, क्योंकि जो बेरोज़गार होता है वो सारे के सारे एग्ज़ाम देता है, और JO IT तो हर किसी ने दिया था, 817 JO IT हर किसी ने दिया था, चाहे वो PGT TGT, चाहे जिसने पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो JEE की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, सब ने जो है JO IT 817 दिया था। मैं सभी अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, सब ने दिया है। बहुतों के क्लियर हैं, बहुतों के 2-2 एग्ज़ाम भी क्लियर हैं, और कईयों TGT वाले भी हैं, उन्होंने दिया था, उनका TGT में हो गया, उनका ये भी क्लियर था। तो अगर आप मान के चलो कि ये जो मतलब 1400 से 1500 के आसपास कैंडिडेट जो हैं इन अदर पोस्टों पे जो सिलेक्ट हो चुके हैं, ये इनका हो जाएगा। इसमें से अगर आप मान के चलो कि 500 कैंडिडेट भी ऐसा होगा, हाँ, HRTC कंडक्टर में 500 बंदे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी 1 साल हो गया जॉब करते हुए। तो
वो भी काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। तो अगर मान लो कि अगर 500 कैंडिडेट भी ऐसा होगा कि जो इन बाकी पोस्टों में सिलेक्ट हो चुका है और जो JYT 817 में हो जाएगा, तो मान लो कि ये ऐसे 500 कैंडिडेट हैं जिनकी यहाँ भी ज्वाइनिंग हो चुकी है दूसरी पोस्टों में और 817 में भी हो चुकी है, लेकिन वो चूज़ तो कोई एक ही करेगा। अब हो सकता है कि वो 817 को ज्वाइन ना करें या कुछ कैंडिडेट्स जो हैं 817 को ज्वाइन कर लें। तो अगर हम कम से कम भी मान के चलें, कम से कम भी अगर मान ले के चले कि 200 तो कैंडिडेट ऐसा होगा वो JYT 817 ज्वाइन नहीं करेगा इन 500 में से, ठीक है। 200 कैंडिडेट, 200 से 250 कैंडिडेट ऐसे होंगे वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसलिए JYT 817 का जब पहली बार जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कट ऑफ इसके आसपास रहे, ठीक है। लेकिन आपको जो है मन छोटा नहीं करना है, लेकिन क्योंकि कट ऑफ जो है इससे नीचे भी जा सकती है, वो मैंने रीज़न बता दिया। क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी होगी, कम से कम 200 से 250 कैंडिडेट्स के बीच की वेटिंग लिस्ट होगी। और ये जो कट ऑफ है ये मैंने बिल्कुल सेफ़ कट ऑफ बताई। अगर किसी के इतने मार्क्स बने तो उसकी 100% सिलेक्शन है, लेकिन इस कट ऑफ से अगर आप 1 या 2 नंबर पीछे ले जाओ प्लस माइनस जो, तो उनकी भी सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो डरने की घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपका जो है इससे नीचे भी 1 मार्क्स के ऊपर भी नीचे 2 मार्क्स नीचे भी आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये मेरी कट ऑफ की प्रेडिक्शन थी। जो पिछली वीडियो में मैंने गलती करी थी, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में मुझसे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये हर कैटेगरी में कम से कम 2 मार्क्स की इंक्रीमेंट हुआ है। तो जो पुरानी वीडियो जो मैंने डाली थी उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ कि थोड़ा मिसलीड कर दिया मैंने आपको, लेकिन एग्जैक्ट जो है कट ऑफ ये इसके आसपास रहने की संभावना है। और अगर किसी के इतने मार्क्स बने तो 100% सिलेक्शन है, वो मान के चले वो सिलेक्ट होगा। मैं अपने वर्ड्स उसको दे दिए, लेकिन कट ऑफ इससे ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है जो मैंने बताई है। हाँ, इससे नीचे जा सकती है, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो दिस इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। इसके साथ वीडियो क्लोज करते हैं। और इन एडिशन अगर किसी को कुछ पर्सनली मेरे से पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है, इट्स समरी केयर। आप मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी अगर मैं चाहूँ तो मैं शेयर कर दूँगा अगर किसी को चाहिए होगा, और आप जो है मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।